अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो उनको समझ नहीं आए, उनका कॉन्सेप्ट वीक है किसी तरह से, तो वो 2-3 क्वेश्चंस हैं, पहले मैं उनका आंसर दे लूँ, उसके बाद फिर हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर हम टेंजेंट तो ड्रा करने आ गया हमको, लेकिन जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, तो इधर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मेरे पास बच्चे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं ऐसे, ये आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैंने डायरेक्शन ड्रा कर ली कि ये जो हैं, और इनको साथ आपने एरो हेड्स लगा देने हैं कि वो डिटरमिन करेंगे इनकी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्टेड आउटवर्ड होंगी। ये बाहर की तरफ आपने एरोज लगा देने इस साइड से, ठीक है, और जो दूसरी साइड है उधर से आपने एरो इनवर्ड लगा देने हैं। मीन्स टू से कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है, ये आपको पता है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स का कि सर टेंजेंट लाइन कैसे ड्रा करते हैं। आपने ये तो बता दिया कि टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो टेंजेंट लाइन कैसे ड्रा करते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे पता चलता है। कि बच्चे देखिए ये एक पॉइंट है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ओवरऑल तो आपको पता है कि ये देखिए, अगर इस लाइन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ से लेकर ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो पहले ही आपको पता है, लेकिन आपने अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड करनी हो ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डिटरमिन करनी हो, ठीक है, तो देन आपको टेंजेंट लाइन ड्रा करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डिटरमिन करनी हो, ठीक है, तो देन मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा। ठीक है, अगर ओवरऑल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो तो पहले ही यहाँ पर स्पेसिफाई है कि ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी तो बनी हुई है, लेकिन अगर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करनी देन वी हैव टू ड्रा टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन ड्रा कैसे करते हैं कि आपने क्या करना है, आपने प्रोटेक्टर लेना है, आपने प्रोटेक्टर को रख के यहाँ पे और यहाँ पर 90 का एंगल ड्रा कर देना है, ये आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर यहाँ से आप डिस्टर्ब होते हैं कि अब यहाँ पर कि आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप सोचते हैं कि इधर को होगी कि इधर को होगी टेंजेंट, तो टेंजेंट लाइन तो आपने स्ट्रेट ड्रा कर दी। अब डायरेक्शन जो है वो इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी, दाएं होगी या बाएं होगी, अब यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपने मैंने कमेंट्स में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, जो टेंजेंट लाइन आपने ड्रा करनी है, वो टेंजेंट लाइन जो है वो उसी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, डायरेक्शन वाइज वो सेम होनी चाहिए। मीन्स टू से कि अब यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रा कर लिया और आपने नीचे से देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, ये ऐसे जा रही, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपने जो टेंजेंट लाइन है उसके ऊपर भी ऐसे एरो हेड लगाना है, एरो लगा देना है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी। लाइकवाइज अगर मैं कोई और पॉइंट लेता हूं, यहां पर कोई पॉइंट सपोज करता हूं, तो इस पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमिन करनी है। तो बिफोर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट वी हैव टू ड्रा टेंजेंट लाइन। हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं इस पॉइंट पर, वो ऑलमोस्ट ऐसे एक टेंजेंट लाइन आपके पास बनेगी। अब फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि जी उसकी डायरेक्शन, अभी तो इधर तो फिर दो चीजें हैं, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो हम कौन सी यहाँ पर टेकअप करेंगे। तो बच्चे आपने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये देखिए जो डायरेक्शन पीछे से आ रही है उस तरफ आपने जो है इसको ऐसे इधर एरो लगा देना है। ठीक है, अब इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर ये है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे आप डिटरमिन कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये था। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो हमने कूलम लॉ स्टडी किया है, कूलम लॉ का जो रिलेशन है उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि ये रिलेशन जो हमने पढ़ा था बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इसकी कुछ बेसिक्स का अब कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में पूछा कि सर के कैसे आता है इसमें, और के की वैल्यू ये क्यों आती है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि सर ये आर स्क्वायर का क्या इशू है यहाँ पे, कि आर के क्यों नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डिस्टेंस की क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक तो डिस्टेंस से रिलेटेड था और कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो है वो के से रिलेटेड था। ठीक है, तो अब देखें बच्चे, पहले तो मैं बता दूं के का कहाँ से आया कि यहाँ पर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों है, 1/8 पाई क्यों नहीं है, 1/16 पाई क्यों नहीं है। अब क्वेश्चन राइज होता है ना कि यहाँ पर 4 पाई ही क्यों आया, और 4 पाई कैसे आ गया, कहाँ से आया। देखें प्लीज,
कि ये आपके पास, अब देखिए सबसे पहले टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू क्लियर फोर्स। ये फोर्स कौन सी है? ये एक म्यूचुअल फोर्स है। और अट्रैक्शन क्या, रिपल्सिव क्या, वो अलग बात है, लेकिन ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है कि हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये एक म्यूचुअल फोर्स है। कम से कम इसके लिए हमें 2 पॉइंट चार्जेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर करता हूँ। एक मेरे पास पॉइंट चार्ज ये है, सपोज दूसरा पॉइंट चार्ज ये है। ऑपोजिट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, इस चीज़ से हमारा कंसर्न नहीं है, वो मैंने आपको टॉपिक में बता दिया था कि ये सेम चार्जेस भी हो सकते हैं, तो वो ऑपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारा इस चीज़ से लेना देना नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये 4 पाई कहाँ से आया, ठीक है, और वो एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया। तो सबसे पहले मैं 4 पाई का बताने लगा हूँ बेटे। ये आपको मैंने बताया था कि बच्चे जो चार्ज होता है ना कोई भी, ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है, स्फेयर फॉर्म में होता है। कोई भी चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, वो किस फॉर्म में होता है? स्फेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर तो हम बात करें सर्कल की, ये मैं कहता हूँ ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, तो सर्कल में एंगल होता है बच्चे 2 पाई। अगर ये मैं कहता हूँ ये स्फेयर है, सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, तो स्फेयर में कितना एंगल होता है? 4 पाई एंगल होता है, 2 पाई नहीं होता, ठीक है। एक ये बात आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी एक स्फेयर है, इसका चार्ज भी जो है वो चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ऐसे, ठीक है। और ये भी एक स्फेयर है, इसका चार्ज भी चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखें बच्चे कि अब ये एक स्फेयर है, तो इसका मतलब है वो ये भी 4 पाई साइड्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है, ये भी 4 पाई साइड्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है, ठीक है। अब दोनों में 4 पाई साइड्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करें, ठीक है। लेकिन इनका जो इंटरेक्शन है आपस में, वो एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन जो इनको दोनों को ज्वाइन कर रही है, मिला रही है, ये है लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, ये लाइन ज्वाइनिंग। अब लाइन कितनी लाइन ज्वाइनिंग हो रही है? लाइन तो एक ही है, ठीक है, लेकिन इसने भी चारों तरफ जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्रेड की हुई है, इसने भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्रेड की हुई है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो लाइन ज्वाइनिंग है वो एक है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमारे पास क्या आएगा कि यहां पर इनकी लाइन ज्वाइनिंग 1 है, और इसने भी 4 पाई साइड्स पर, इसको देखें तो 4 पाई साइड्स पर इसने भी स्प्रेड की है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसने भी 4 पाई साइड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्रेड की है, ठीक है। तो इट मींस के जो इन दोनों को आपस में इनका जो आपस में इंटरेक्शन है दोनों पॉइंट चार्जेस का, वो एक सिंगल लाइन से है, ठीक है। और दोनों चार्ज जो अपनी जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर रहे हैं वो 4 पाई साइड्स पे है, ठीक है। इसका मतलब 4 पाई में से सिर्फ 1 लाइन है जो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन बता रही है, ठीक है। इसलिए हम ये चीज लेते हैं k की वैल्यू में 1/4 पाई। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं और k यूज करते हैं तो k में 1/4 पाई का पता चल गया कि 4 पाई जो उसने टोटल सारी लाइंस ड्रा की हैं किसी भी पॉइंट चार्ज में, उसमें उस चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन करवाने वाली सिंगल लाइन होती है, इसलिए 4 पाई में से सिंगल लाइन, तो वो 1/4 पाई बन जाएगा, ठीक है। होप सो आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट जी एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। परमिटिविटी वर्ड है परमिट से, कि आप किस चीज को परमिट कर रहे हैं कि उन दोनों पॉइंट चार्जेस के अंदर हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, की यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान यहाँ पर कोई भी आपके पास मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है। मीन टू से कि आप किस मीडियम को अलाउ कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है, परमिटिविटी का मतलब है किस मीडियम को आप यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं। वो फ्री स्पेस है, वो ग्लास है, वो कोई प्लास्टिक है, ठीक है, वो कोई इंसुलेटर है, कुछ भी है, तो आप किस चीज को अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर जो आप परमिट कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में कौन सी चीज आपने रखी हुई है, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और आपको पता है कि दो कोई भी चार्जेस हैं या कोई भी 2 बॉडीज हैं, ठीक है, अगर हम इसको जनरली अंडरस्टैंड करें तो उनके दरमियान कोई भी अगर आप कोई मीडियम रखते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप उनके दरमियान प्लेस आउट करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होती है? फोर्स रिड्यूस होती है। मीन टू से कि अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं या फिर मैं कह लूँ कि ये 2 बॉडीज हैं मेरे पास, ठीक है, इनके दरमियान ये मैं एक मीडियम रखता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये मैंने एक मीडियम रख दिया, ठीक है। अब डेफिनेटली श्योरली अब ये जो मीडियम है ये इन दोनों की पहले जो आपस में फोर्स थी, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, उसको ये डिस्टर्ब करने वाला है। उसको जो है वो अट्रैक्टिव की थी वो भी उसको रिड्यूस करेगा, रिपल्सिव की थी वो भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट उसको ये क्या हमें बताता है कि ये हमें बताता है कि कौन सा मीडियम आपने
परमिट किया हुआ है और जो मीडियम आपने परमिट किया है उसका जो फैक्टर होगा उस मीडियम का, उतने फैक्टर से भी ये फोर्स क्या होनी है, रिड्यूस होनी है, इसलिए साथ हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब होप सो आपको के की समझ आ गई होगी कि के की जगह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आया और कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट है आर स्क्वायर का। आर का इशू है कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही क्यों होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं होता। ठीक है, देखिए बच्चे ये एक जो है एक जनरल सी बात है कि आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा, जिसमें जो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसने बताया कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ क्लियर है कि अगर ये 2 पॉइंट चार्जेस है मेरे पास, एक ये पॉइंट चार्ज है एक ये पॉइंट चार्ज है, इनके दरमियान ये डिस्टेंस जो है वो आर है। ठीक है, अब अगर इस डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज को आप इस पॉइंट की बजाय यहाँ पर हाफ में ले आए, ठीक है, 1/2 इसका डिस्टेंस कर दें। ठीक है, तो अब जो फोर्स यहाँ पर पहले जो प्रेजेंट थी इन दोनों के दरमियान फोर्स, मैं कहता हूं इन दोनों के दरमियान फोर्स थी F। ठीक है, अब अगर आपने डिस्टेंस हाफ कर दिया है, ठीक है, तो अब अब वो पॉइंट चार्ज हाफ होकर डिस्टेंस वो यहाँ पे आ जाएगा इस इधर। अब यहाँ पर इनके जो दरमियान होगी अब वो फोर्स जो है वो डबल हो जाएगी। कैसे होगी डबल? क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो चुका है तो इनके दरमियान जो फोर्स लगाने की जो चांसेस हैं और जो मतलब आप कह लें कि उनके दरमियान जो एनर्जी है फोर्स लगाने की वो डबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक ये बात आ गई कि अगर आप डिस्टेंस हाफ करते हैं तो डिस्टेंस अगर आप हाफ करते हैं तो फोर्स क्या आ जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस और 1/4 कर देते हैं तो वो उसका भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप ये डिस्टेंस के क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी कि जैसे ही आपने डिस्टेंस, और अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दें मीन टू से कि ये 2 पॉइंट चार्जेस थे, एक ये पॉइंट चार्ज है एक ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इनके दरमियान ये डिस्टेंस r है। ठीक है, अगर आपने ये डिस्टेंस r की बजाय आपने नेक्स्ट क्या किया, इस डिस्टेंस को 2r कर दिया। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस जो है वो 2r हो चुका है। अब वो इसकी जो फील्ड है इस चार्ज की फील्ड से दूसरा चार्ज काफी दूर जा चुका है। ठीक है, अब यहां पर जो पॉसिबिलिटी है टू अप्लाई सम फोर्स वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो अब उसके चांसेस काफी रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए जितना आपने डिस्टेंस को लार्ज करते चले जाएंगे उतना आपके पास जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। जितना आप डिस्टेंस को मतलब दूसरे चार्ज को पहले चार्ज के करीब लेके आएंगे उतनी फोर्स की जो वैल्यू है वो उतनी पावर उसकी बढ़ जाएगी, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये एक केस है कि ये डिस्टेंस के क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि डिस्टेंस आप अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डेफिनेटली रिड्यूस होगी और अगर आप डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो होप सो ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मेंशन करिएगा, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चे, आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जी, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने से पहले ये बड़ा ही आसान कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने से पहले बच्चे सबसे पहले यहाँ पर मैं एक 2 प्लेट्स बनाता हूँ। एक मेरे पास ऊपर वाली प्लेट है पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे मेरे पास है यहाँ पर नेगेटिव प्लेट। ठीक है, आपने चार्जेस वो गिन के लगा लेने, जितने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नीचे नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो आपने कर लेने। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, ये हायर पोटेंशियल है। पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है। ये आपने चीज़ एक याद रखनी है कि हायर पोटेंशियल पर क्या हमेशा लेना है, पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल पर लेना है और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो हमेशा आपने प्लेस करने हैं लोअर पोटेंशियल पे। कभी ये नहीं आप देखेंगे कि ना ही आप ऐसे करेंगे कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ऊपर बना दे और पॉजिटिव चार्ज नीचे बना दे, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल पर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होने वाली यहाँ पर कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो ये मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म होती है तो आपने ज़रा यूनिफॉर्म लाइंस बना लेनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ गई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अब मेरे पास यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q0, जिसको आप टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो Q0 क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और टेस्ट चार्ज भी आपके पास पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट उसको क्या करेगी, इसको इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। मीन टू से कि ये जो Q0 चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, अगर हम इस दोनों प्लेट्स के अंदर प्लेस आउट करें
तो वो क्या करेगा, अपर प्लेट उसको रिपेल करेगी, नीचे वाली प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी। मीन टू से इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि वो जो चार्ज है Q नॉट पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उस पर नीचे की तरफ लगेगी। अब चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, अब स्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने चार्ज को रेस्ट पे स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चार्ज अब किधर मूव कर रहा है, आपने देखा वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये तो चार्ज मूव कर रहा है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आप देख रहे हैं डायग्राम में, उधर ही चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने इस चार्ज को, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अब मैं वो डिफाइन करने लगा हूं। अगर आपने इस चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल पर लेके जाना हो, नीचे से ऊपर लेके जाना हो, ठीक है, तो देन आप क्या करेंगे, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब जितनी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, आपको जितनी एनर्जी लगाना पड़ रही है, ठीक है, वो इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मैं यहां पर दिखता हूं कि ये मैं सपोज करता हूँ ये प्लेट, ये जो पोटेंशियल है ये ए है, और यहाँ पर जो है ये वाली जो प्लेट है ये बी है। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम कन्वेंशनली यू से डिनोट करते हैं, ये यू ए होगी, और यहाँ पर जो कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैं कहता हूँ यू बी होगी। अब यहाँ से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यू बी हायर पोटेंशियल पर है, यू ए लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब दोनों में एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा यू, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा यू बी माइनस यू ए के इक्वल, क्योंकि जो बी है वो हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, ए लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, अब मैंने बताया है कि जितनी ये एनर्जी डिफरेंस होगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये एक मेरे पास बोर्ड मार्कर है, अगर इसको मैंने ऊपर नीचे लेके जाना है तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, खुद ही नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको ऊपर लेके जाना है तो इसके वेट के इक्वल मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं वर्क करूंगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज ये केस है कि इसमें भी अगर आपने इस टेस्ट चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, अगर आपने इसको ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, तो देन यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, टू अप्लाई सम वर्क। तो इसलिए ये जो चेंज इन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, इसको हम वर्क डन के इक्वल लिखेंगे। और ये कौन सा वर्क डन होगा, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर, वी कैन से डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कौन सा, ए टू बी, यानी कि ए से बी पर लेकर जाना है हमने, यहाँ ए से उठाना है, बी पर लेकर जाना है, उसको हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप घरों में हमने क्या किया जाता है कि एक मोटर लगाई होती है पानी को जमीन से निकालने के लिए, ठीक है। क्यों लगाई होती है जी, क्योंकि वो ग्राउंड में बहुत नीचे 80 to 100 फीट नीचे पानी होता है, ठीक है। तो वो मोटर का काम क्या होता है कि वो उसको ऊपर निकाले, एनर्जी लगाता है, वर्क करता है, वो जो मोटर है वो वर्क करती है ऊपर का, पहले वो ग्राउंड लेवल पर लाती है, फिर ग्राउंड लेवल पे हमने अब 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, जहां पे भी हमने वो एक टैंक सा रखा होता है, ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए, अब वो फिर एनर्जी लगाता है और उसको वो टैंक में पहुंचाता है। इसका मतलब क्या है कि वो नीचे से उठाता है, लोअर पोटेंशियल से उठाता है पानी को और वो हायर पोटेंशियल पर लेके जाता है। सेम केस है भाई, हमने यहां पर भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेके जाना है चार्ज को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना इनके दरमियान क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस, ये डेल्टा यू। तो इसका मतलब है कि इसीलिए मैंने लिखा है कि डेल्टा यू क्या होगा, वो वर्क डन ए बी के इक्वल होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिलेशन को कि जो वर्क डन ए बी आपने किया है वो किसके इक्वल होगा, वो यू बी माइनस यू ए के इक्वल होगा, क्योंकि जो डेल्टा यू है वो इसी के इक्वल होता है। लेकिन जी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो क्या होता है जी, कि इसमें आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना वर्क डन किया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कि एक आपके पास, फिर यहां पर मैं बता देता हूं, इन दोनों के दरमियान जैसे जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर होता है, ठीक है, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, डेल्टा आर। और यहां पर जो पोटेंशियल होगा उसका वो वी बी होगा, यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो उसका क्या होगा, वी ए होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिटरमिन करना है, वो क्या होता है कि ये एक अमाउंट ऑफ वर्क है जो आपने एक चार्ज के ऊपर लगाया है, उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, मतलब ए से बी पर ले जाने के लिए कितना आपने उस पर वर्क डन किया है, उस वर्क डन की वैल्यू को जितना आपने लगाया है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा यू से। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन ए बी, यानी कि ए से बी तक आपने ले गए हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, किसको लेके गए हैं, चार्ज को, वो जो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो आपने सपोज किया था उसको आपने
जो है वो ए पोटेंशियल से बी पोटेंशियल तक लेके गए हैं, ठीक है। किसको लेके गए? चार्ज को, इसलिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है? ये सॉरी यहाँ पर डेल्टा वी आना है, ये किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर डेल्टा वी किसको डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। अब वर्क डन डब्ल्यू ए बी किसके इक्वल है? ये मैंने लिखा हुआ डब्ल्यू ए बी वो डेल्टा यू के इक्वल है। सो वी कैन राइट दिस रिलेशन in this form delta V is equal to delta U over Q naught। तो ये आपके पास जो है रिलेशन आ जाएगा। डेल्टा V की जगह आप वी बी माइनस वी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा डेल्टा U ओवर Q नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगा इसका? आपको पता है, यहां से अगर हम देख लें तो डेल्टा V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी है या वर्क है उसको हम किस में मेजर करते हैं? जाउल में। और नीचे चार्ज है उसको कूलम में, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका यूनिट जो है वो 1 वोल्ट आ गया, और वो 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 जूल पर कूलम, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से आप 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर तो आपको ये रिलेशन पढ़ने आता है तो आप सिंपली जो है 1 वोल्ट को डिफाइन कर लेंगे कि क्या होगा कि इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज। अगर आप 1 जूल वर्क कर रहे हैं किस पे? 1 कूलम चार्ज पे, किस लिए? टू कैरी इट, टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम नेगेटिव लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेके जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जितना आप 1 जूल वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज के ऊपर, उसको कहां से लेकर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेकर जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों जो है आपके पास लोअर पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा विल बी 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर आप 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसर्न है जी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? अगर हम एब्सोल्यूट को फाइंड करें, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो बच्चे ये आपको याद होगा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 में आपने इसको पढ़ा था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसमें आपने एक जो है कॉन्सेप्ट सीखा था कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है कि आप एक चार्ज को इन्फिनिट से लेकर आते हैं। उसमें आपने कोई बॉडी पढ़ी थी, कोई मैथ्स पढ़ा था अंडर कंसिडरेशन। इधर हम चार्ज की बात करेंगे, उसमें आप किसी बॉडी को इन्फिनिट पॉइंट से लेकर आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चार्ज की बात करेंगे और चार्ज को किस पॉइंट से लेकर आएंगे? इन्फिनिट पॉइंट से, ठीक है। तो आप ए से बी पर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर आप ए को क्या कंसीडर करोगे? इन्फिनिट पॉइंट कंसीडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो ए पॉइंट होगा ए पॉइंट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0, ठीक है। तो यहां पर मैं इस रिलेशन में ये जो मैंने रिलेशन लिखा ये वाला, इसमें मैं पुट कर देता हूं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, ठीक है। तो वी बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, ठीक है। इसको अगर मैं जो है वो जर्नलाइज कर दूं तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके इक्वल आ जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डेल्टा यू है वो मैंने पहले ही आपको बताया वो वर्क डन के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये वाला फार्मूला होगा, ठीक है। ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस को। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिफाइन एक पढ़नी, ये सारा शॉर्ट में आज का जो हमारा लेक्चर है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, या आपको कोई ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। अब उसको अंडरस्टैंड करने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ मैं यहां पर समझाना चाहता हूं। कौन सी चीज है कि आपके पास आपने वर्क जो है डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके इक्वल पड़ा है? वो वर्क डन के इक्वल पड़ा है। और किसके ऊपर होता है जी? वो चार्ज के इक्वल होता है। ये आपने सिंपली यहां पर पढ़ा हुआ है। अब वर्क डन क्या होता है? आपने इसकी एक डिफाइन पढ़ी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जी वर्क डन किसके इक्वल होता है? जी एफ डॉट डी के इक्वल होता है। आपको पता है डॉट खत्म करते हैं तो आप कहते हैं कि जी यहां पर क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखें आप चार्ज को लेकर जा रहे हैं, ऊपर आपके पास है पॉजिटिव पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल जो है, नीचे आपके पास जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। आप चार्ज को नेगेटिव से लोअर पोटेंशियल से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस तरफ है, वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ है, आप चार्ज को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान आप चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एक्ट कर रही है। अब दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री। तो यहां पर अगर आप एफ डी कॉज 180 डिग्री पुट करेंगे तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस एफ डी। ये आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई, W वर्क डन, ठीक है। अब नेक्स्ट इस वर्क डन की वैल्यू जरा उधर इस रिलेशन में रिप्लेस करें, इसमें हम वर्क डन की वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन माइनस एफ डी, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास चार्ज Q नॉट। अब ये फोर्स F कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, क्योंकि हमने हमारे पास दो, एक पॉजिटिव पोटेंशियल है एक नेगेटिव पोटेंशियल है, तो उनके दरमियान कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स है, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है, आपने एक टर्म पढ़ी थी E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब यहां से अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो निकाल लें भाई, फोर्स F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। तो ये जो फोर्स F की वैल्यू है, ये फोर्स F की वैल्यू E इंटू क्यू नॉट, वो इस रिलेशन में आप रिप्लेस करें तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू क्यू नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, क्यू नॉट और साथ ही D, ठीक है। तो क्यू नॉट से कैंसिल, तो डेल्टा V आपके पास क्या आ गया, माइनस E इंटू डी। अब यहां से अगर आपने E की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने डिफाइन करना है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E की वैल्यू को निकालें तो आ जाएगा डेल्टा V ओवर D। अब मैंने यहां पर आपको ये देखें, यहां पर मैंने आपको बताया था दो प्लेट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, डेल्टा आर। जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा आर। तो इस डी की जगह मैं लिख सकता हूं कि जो E है वो किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। अब यहां से आप खुद ही इसको डिफाइन कर लेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि ये जो है ना चीज डेल्टा V ओवर डेल्टा R, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये क्या होता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है बच्चे, तो आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस साइन साथ लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, या वी कैन से इट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, क्योंकि नीचे डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें, इधर मैंने आपको ये देखें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट था वोल्ट होता है, वो किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम, ठीक है। यहां पर मैंने बताया। उधर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट आ रहा है बच्चे, वो क्या आ रहा है, माइनस को इग्नोर करें, हमने यूनिट देखने हैं। तो जो V है वो किसके इक्वल है, इधर से V की वैल्यू जरा निकालें तो V की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, E ओवर E इंटू डेल्टा आर, ठीक है। अब यहां से आपके पास एक और रिलेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। E की वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। अब आपके पास दो यूनिट्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये वोल्ट पर मीटर जो है और दूसरा आपको जॉल पर कूलम करवाया हुआ है, ठीक है। आप लिखेंगे कि ये दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। एक जॉल पर कूलम है और एक आपके पास क्या है, वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों यूनिट्स आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। एक जॉल पर कूलम है और दूसरा वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। तो इन दोनों यूनिट्स को हम देखते हैं कि ये आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते। जॉल पर कूलम, ये नेक्स्ट हमारा प्रूव है, एक है जॉल पर कूलम और दूसरा है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो हम इस यूनिट को ले लेते हैं, सॉरी जो है जॉल पर कूलम नहीं है, एक आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो आपने पीछे रिलेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो आता था न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये एक आपके पास ये एक यूनिट है, दूसरा आपके पास वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। तो दो यूनिट्स हैं। अब आप देखेंगे कि क्वांटिटी सेम है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात हो रही है भाई, ये न्यूटन पर कूलम में है, वो वोल्ट पर मीटर में है। तो क्या ये दोनों यूनिट्स सेम है या डिफरेंट है? तो अब आप ये देखना है हमने
कि ये दोनों यूनिट्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये भी यूनिट है, जो हमने फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज पे हमने पढ़ा था वो न्यूटन पर कूलम था। जो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले आर्टिकल में पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वो है वोल्ट पर मीटर। तो हमने ये देखना है कि जो वोल्ट पर मीटर है, ये वोल्ट ओवर मीटर और ये न्यूटन पर कूलम, ये आपस में बराबर है कि नहीं है। तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं बच्चे यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ यहाँ पर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो वोल्ट किसके इक्वल होता है, वोल्ट अभी आपने पढ़ा था, ये डिफाइन आपने पढ़ी थी, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो डेल्टा V किसके इक्वल होता है जी, वोल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा V क्या है, इसका यूनिट वोल्ट आ जाएगा। वोल्ट किसके इक्वल आ गया, जॉउल पर कूलम के इक्वल, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे वोल्ट की जगह क्या लिख लेंगे, जॉउल पर कूलम ओवर मीटर। तो कूलम को नीचे लिख लें तो ये आ जाएगा जॉउल ओवर कूलम इनटू मीटर, ठीक है। अब आपने जॉउल को जानते हैं, जॉउल क्या किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा है वर्क किसके इक्वल होता है जी, FD के इक्वल। वर्क का यूनिट क्या है, जॉउल, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। इसका मतलब जॉउल की जगह मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं अब, न्यूटन, मीटर, और नीचे क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वो कूलम, और वो मीटर वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। मीटर मीटर से यहां से कैंसिल, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है वोल्ट पर मीटर को हमने लेफ्ट साइड पर इसको हमने लिया था वोल्ट पर मीटर को, और ये राइट साइड में किसके इक्वल आ गया, न्यूटन पर कूलम के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जहां भी बात होगी, आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब करेंगे इस चैप्टर के, तो वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वहां पर चाहे आप उसका वोल्ट पर मीटर यूनिट लिख दें, चाहे आप उसका न्यूटन पर कूलम लिख दें, दोनों सेम बातें, इनमें कोई इशू नहीं है। और इसका आपको प्रूफ भी आना चाहिए कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के इक्वल कैसे है, ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर था, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मेंशन करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।